नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय गणित 5वां अध्याय है समांतर श्रेणी। इसका आज का प्रकरण है अपना समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो इसके लिए सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। इस सूत्र से अपन किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल है वो ज्ञात करेंगे। इसके लिए मैं उदाहरण ले रहा हूं 1, 4, 7, 11, 10 के 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर n का मान है वो 20 हो जाएगा। ए का अर्थ होता है प्रथम पद अपना 1 हो जाएगा। ए का मान 1 हो गया। अब अपन ज्ञात करेंगे डी, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा दो, a2 माइनस a1 कर देंगे तो वो हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। और n का मान है अपने पास, n बराबर हो गया 20। अब इस सूत्र में रख देंगे अपन मान। इस सूत्र में मान रखने के लिए S20 ज्ञात करना है। तो S20 ज्ञात करने के लिए S20 बराबर n का मान अपने पास है 20 बट्टा 2 कोष्टक 2 का ये 2 ऐसा कैसा गुणा a का मान अपने पास है 1, वो 1 हो गया, प्लस n का मान अपने पास है 20 माइनस 1, d का मान अपने पास है 3, तो गुणा कर देंगे 3 से। पहले इस कोष्टक को सरल करेंगे तो हो जाएगा 20 बट्टा 2, 20 बट्टा 2 का मतलब ये 10 हो जाएगा, हो गया। 2 एकम 2, 2 हो गया, प्लस 20 में से 1 गया, 19 रह गए, 19 गुणा 3, 19 को 3 से गुणा करेंगे तो 57 हो जाएगा। यहाँ पर 10 है, 2 प्लस इन दोनों का गुणा हो गया 57। अब 57 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 10 गुणा इन दोनों की जोड़ हो गई 59। अब 59 का 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 590। इस प्रकार ये आंसर आया है। इस समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 20 पदों का योगफल है वो 590 होगा। 1 से 1000 तक 3 से विभाज्य ऐसे प्रश्न विभाज्य 3 से विभाज्य सम संख्या भी आ सकती है, विषम संख्या भी आ सकती है, या फिर 3 से विभाज्य कोई ऐसे दे दे 3 से विभाज्य। मैं ले रहा हूं 3 से विभाज्य विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले तो अपन को श्रेणी बनानी पड़ेगी। यानी 1 में भाग जाएगा नहीं, 3 का 3 1 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, सबसे छोटी संख्या आ गई 3 जो प्रथम पद बन जाएगा। उसके बाद संख्या आती 6 आती है जो 3 से विभाज्य, लेकिन 6 है वो सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। उसके बाद आएगी 9 के बाद 12 आता है, वो सम हो जाएगी, तो हो जाएगी संख्या 15। उसके बाद 18 है, वो सम है, उसके बाद हो जाएगी 21 जो विषम है। यानी इस प्रकार ये श्रेणी बनेगी 3, 9, 15, 21। इस प्रकार अपन देखते हैं 1000 तक अंतिम पद होता है 999 में 3 का भाग जाता है 999। अब इसमें अपने को संख्या है कितनी वो भी पता नहीं है, n का मान पता नहीं है। अपने पास केवल प्रथम पद आ गया और d आ गया, अंतर आ गया, सस्य का अंतर है, प्रत्येक के बीच में सस्य का अंतर है, d का मान से हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन को
एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। एन का मान ज्ञात करने के लिए वही सूत्र लेना पड़ेगा ए एन वाला। यहाँ पर ए का मान है अपने पास 3 है, डी का मान है वो 9 माइनस 3 कर दो, हो जाएगा 6। 21 में 15 घटाएंगे तो भी 6 आएगा, और 15 में से 9 घटाएंगे तो भी 6 आ जाएगा। अंतिम पद ए एन है वो है 999। एन का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले ए एन वाले सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र से एन का मान ज्ञात करेंगे। ए एन का मान है अपने पास 999 बराबर ए का मान है अपने पास 3 प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान है अपने पास 6। ये संख्या है इधर प्लस की इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यानी 999 माइनस 3 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 गुणा 6। अब 999 में से 3 गए तो पीछे रह जाएगी 996 बराबर n माइनस 1 गुणा 6। ये 6 गुणा है इधर आएगी तो भाग में 996 में 6 का भाग बराबर आएगा n माइनस 1। 996 में 6 का भाग, 9 में 6 का भाग गया एक बार, पीछे रह गए 3 हो गए 39, 39 में भाग गया 6 बार, पीछे रह गए 3 हो गए 36, 36 में गया 6 बार, बराबर हो गया n माइनस 1। अब n का मान ज्ञात करना है, n के साथ अभी माइनस में 1 है तो हो जाएगा n बराबर 167 प्लस 1, यानी n का मान आ गया 167। ये n का मान आ गया अपने पास। जब n का मान आ गया है तो अपन बड़ा वाला सूत्र लगाए, या फिर Sn ज्ञात करने के लिए एक और सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l, या an भी लिख सकते हैं। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ करके n में 2 का भाग देना और फिर गुणा करना है। तो S 167 ज्ञात करेंगे। S 167 बराबर n का मान आ गया 167 बटा 2, प्रथम पद है अपने पास a का मान 3 तो लिख देंगे यहाँ पर 3 प्लस अंतिम पद है 999, ये हो जाएगा 999। जब इन दोनों पदों की जोड़ करेंगे 3 के अंदर 999 जोड़ेंगे तो 1002 हो जाएगा, यानी 167 बटा 2 गुणा 1002 हो गया। ये 1002 है। अब 2 का भाग 1002 में पूरे फिर बच जाता है 501 बार, तो संख्या हो जाएगी ये 167 गुणा 501। इन दोनों संख्या को गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे दोनों को गुणा आ जाएगा 8 3 6 6 7, ये इन दोनों को गुणा आ गया। यानी 1 से लगाकर 1000 तक 3 से जितनी भी विषम संख्या है, विभाजित 3 से विभाजित विषम संख्या है, उनका योगफल है वो होता है 83,767 और वो कुल संख्या होती है 167। आज के बोध प्रश्न है, निम्न में प्रथम पद a का मान तथा सार्वंत्र d का मान बताना है। तो पहला प्रश्न है 3 7 11 15, तो प्रथम पद है इसका वो 3 हो जाएगा। d का मान ज्ञात करने के लिए पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा दो, यानी 7 में से 3 गए पीछे रह गए 4, 11 में 7 गए तो भी पीछे रह गए 4, 15 में से 11 गए तो भी पीछे रह गए 4, यानी d का मान आ जाएगा 4 और a का मान आ जाएगा 3। a का मान आ गया 3 और d का मान आ गया 4। इसी प्रकार इस दूसरे प्रश्न देखते हैं, प्रथम पद a वो 1 हो जाएगा। सार्वंतर के लिए पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटाना है, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो 5 रह जाएंगे, 6 में से 1 गया तो 5 रह गए, 11 में से गए तो भी 5 रह गए, 16 में से 11 गए तो भी 5 रह गए, यानी d का मान आ गया यहाँ पर 5। अभ्यास प्रश्न है आज के लिए, निम्न समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। पहला है 1 3 5 7, 12 पदों तक ज्ञात करना है।
दूसरा है 8 3 माइनस के 2, 22 पदों तक ज्ञात करना है। और तीसरा है 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस खाली जगह प्लस 803, यानी पहला पद 3 है और अंतिम पद 803 है। इसमें पहले आपको m का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर Sn का सूत्र लगाना पड़ेगा, योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। धन्यवाद।